हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर्स के अंदर अपन ने डार्विनिज्म और लेमार्किज्म की बात की थी। अब हम बात करेंगे जो नेचुरल सिलेक्शन है और नेचुरल सिलेक्शन जो टाइप्स हैं वहाँ से सेट नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों एग्जाम के अंदर वहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जो नेचुरल सिलेक्शन के तीन टाइप हैं उन तीनों टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वीडियो में अपन पूरी बातें करने वाले हैं नेचुरल सिलेक्शन को लेकर। नेचुरल सिलेक्शन ठीक है। जब भी अपन डार्विन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन पढ़ते हैं या इवोल्यूशन के अंदर अपना अगर सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म की बात करें जहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तो वो है आपका नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो ये एक प्रोसेस है जिसमें एनवायरनमेंट में जो कुछ हेरिटेबल वेरिएशन वाले इंडिविजुअल्स हैं दूसरे की तुलना में अधिक सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करते हैं। या नेचुरल सिलेक्शन का अपन सिंपल ये कह सकते हैं कि जो नेचर है उन्हीं ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करता है जो बेस्ट फिट होते हैं। बेस्ट फिट का मतलब ये हो गया जिसकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस है वो अच्छी होती है। सो यहाँ पे फिटनेस की बात आएगी तो फिटनेस दैट मीन्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल फिटनेस, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव सक्सेस। ठीक है। सो नेचुरल सिलेक्शन को अगर सिंपल वर्ड में अपन डिफाइन करें तो ऐसे कह सकते हैं नेचर सेलेक्ट दोज वेरिएशंस that increase survival and reproductive success। ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन ऑलवेज अप्लाई ऑन इंडिविजुअल लेवल। ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन की बात करी तो नेचुरल सिलेक्शन दूसरी चीज एक नॉन रैंडम प्रोसेस है, ये ध्यान रखना, नॉन रैंडम प्रोसेस है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन एक नॉन रैंडम प्रोसेस है जिसके अंदर जो बायोलॉजिकल ट्रेड्स हैं वो मोर और लेस कॉमन होते हैं पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है। जो रिप्रोडक्टिव सक्सेस है उसके आधार पे। सो नेचुरल सिलेक्शन एक तरह की एक मशीन है जो इवोल्यूशन को ड्राइव करती है। सिंपल वर्ड में ये समझना। नेचुरल सिलेक्शन के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि ये कब अप्लाई होता है। कंडीशंस फॉर नेचुरल सिलेक्शन। देखो पहला पॉइंट तो ये है कि वहां पे वेरिएशन होने चाहिए। पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स में अगर डिफरेंस आपको देखना है तो वहां पे वेरिएशन होने चाहिए। जैसे कुछ इंसेक्ट हैं जो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट होंगे, कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होंगे। सो वेरिएशन वहां पे प्रेजेंट होना मस्ट है। प्लस वेरिएशन हेरिटेबल होने चाहिए। ऐसे नहीं जो वेरिएबल वेरिएशन तो है बट वो अगली पीढ़ी में जा ही नहीं रहे। हेरिटेबल वेरिएशन होने चाहिए। ओवर प्रोडक्शन होना चाहिए ऑर्गेनिज्म में, जो अपने प्रीवियस लेक्चर में बात भी की थी। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ये सारी बातें अपने डार्विन की कॉन्सेप्ट में की थी। डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस दैट मीन्स सभी इंडिविजुअल्स सिमिलर नंबर में वाइबल ऑफस्प्रिंग नहीं छोड़ते। जिस फिनोटाइप से ज्यादा फिटनेस मिलती है, ठीक है, उसमें वो जनरेशन में बढ़ते जाते हैं। सो डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस। सो ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है किसके लिए, नेचुरल सिलेक्शन के लिए। फिटनेस का जब भी नाम आए तो आपको नेचुरल सिलेक्शन में या डार्विन के कॉन्सेप्ट में फिटनेस का मतलब सिंपली समझना है रिप्रोडक्टिव सक्सेस, रिलेटिव रिप्रोडक्टिव सक्सेस। बायोलॉजिकल फिटनेस का मतलब कभी भी स्ट्रांग होना नहीं होता। यहाँ से मतलब है सिर्फ रिप्रोडक्टिव सक्सेस का। दैट मीन्स कोई इंडिविजुअल कितनी सक्सेसफुली अपने जीन्स अगली जनरेशन में ट्रांसफर कर रहा है, देन वी विल से रिप्रोडक्टिव सक्सेस। रिप्रोडक्टिव सक्सेस आपको फिटनेस का यहाँ पे ये नहीं करना है कि लार्जेस्ट एनिमल है दैट मीन्स उसके पास हाईएस्ट फिटनेस होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाईएस्ट रिप्रोडक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन दैट मीन्स हाईएस्ट फिटनेस, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि जो नेचुरल सिलेक्शन है और एक अडेप्टेशन है, दो चीजें हैं। टाइप पे जाने से पहले थोड़ी इन बातों को देखते हैं। देखो नेचुरल सिलेक्शन एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ये जाना, इवोल्यूशनरी
प्रोसेस। जबकि अडेप्टेशन है वो एक हेरिटेबल ट्रेट है। क्या है? हेरिटेबल ट्रेट। कभी पूछ भी सकते हैं एग्जाम में कि भाई अडेप्टेशन और नेचुरल सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है। समझ गए? अब बात आती है टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो अपना मेन पॉइंट है। देखो, पहला है डायरेक्शनल, सेकंड है स्टेबलाइजिंग, एंड थर्ड वन इन डिसरप्टिव। तीन टाइप हो गए, डायरेक्शनल, स्टेबलाइजिंग और डिसरप्टिव। अब देखो, इनकी थ्योरी पे जाने से पहले एक मैं डायग्राम बनाता हूँ। उस डायग्राम को अपन थोड़ा समझते हैं, यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि स्टेबलाइजिंग का मतलब क्या होगा, डायरेक्शनल का मतलब क्या हो गया और डिसरप्टिव का मतलब क्या हो गया। थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ से आइडिया लगेगा इस चीज से। देखो, पहले वाले का मैं यहाँ बना रहा हूँ। डायरेक्शनल का मतलब यहाँ पे ये समझना है कि जो पीक है वो आपकी किसी एक तरफ जाएगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और स्टेबलाइजिंग का मतलब जो पीक बनेगी वो सिर्फ एक जगह रहेगी। और डिसरप्टिव का मतलब ये हो गया कि पीक है वो दो फॉर्म में हो सकती है, अलग अलग मोड में जा सकती है। तो अगर पहली बात करें अपन, पहले अपन स्टेबलाइजिंग देखते हैं। देखो, पीक यहीं पे है, स्टेबलाइज एक फॉर्म के अंदर है, तो ये हो गया आपका स्टेबलाइजिंग। अगर मैं इस पीक को थोड़ा शिफ्ट कर दूं, जैसे इसको ऐसे बना के, ठीक है, इस पीक को थोड़ा सा अपने इधर ले जाए, ऐसे मूवमेंट हो रहा है इस पीक का, तो दैट मीन्स एक डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मीन्स ये हो गया डायरेक्शनल। और सिंपली अगर मैं इसको दो तीन के अंदर डिवाइड कर दूं, तो दैट मीन डिस्टर्ब हो रहा है, कोई एक स्टेबलाइजिंग नहीं है, तो ये हो गया आपका डिसरप्टिव। अब इसकी अपन थ्योरी देखते हैं, वहां से चीजें और अच्छे क्लियर होगी, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। देखो, पहला आता है आपका डायरेक्शनल सिलेक्शन। देखो, डायरेक्शनल के अंदर क्या होता है कि जो फिनोटाइप है, जब सिलेक्शन किसी एक्सट्रीम फिनोटाइप को फेवर करता है, तो पॉपुलेशन का जो फिनोटाइप मीन है वो एक डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। सिंपल आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, फेवर ओनली एक्सट्रीम फिनोटाइप। अब यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्शनल है तो एक कोई करेगा तो एक टाइप में मूव कर जाएगा एक साइड में, एक्सट्रीम फिनोटाइप। फिनोटाइपिक मीन शिफ्ट इन वन डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको समझना है कि डायरेक्शनल सिलेक्शन का मतलब ये हो गया कि जब कोई जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो एक ही डायरेक्शन की तरफ मूव किया जा रही है, तो उसको आप सिंपली कह सकते हो क्या, डायरेक्शनल सिलेक्शन। ये चीज आपको ध्यान रखना है। डायरेक्शनल सिलेक्शन की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो एक तो फेवर करेगा किसको, एक्सट्रीम, प्लस इसको आप कह सकते हो नॉन एवरेज को। ठीक है, नॉन एवरेज को करेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये क्या करता है, जो नॉर्मल और जो एवरेज इंडिविजुअल्स है उनको एलिमिनेट करता है। सो एलिमिनेट नॉर्मल एंड एवरेज इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर एनवायरनमेंट के अंदर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर चेंजेस आए, तो उसकी वजह से होता है आपका डायरेक्शनल सिलेक्शन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो मीन वैल्यू है ट्रेड की,
शिफ्ट इन वन डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको सिंपल ये चीज समझनी है कि जो डायरेक्शनल है उसके अंदर आपके जो एक मूवमेंट एक डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, दैट मीन्स उसको आपको क्या होगा, क्या डायरेक्शन सिलेक्शन, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, जो अपन इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म, वो एग्जाम्पल है आपके डायरेक्शनल सिलेक्शन का, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। सो इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म है जो एग्जाम्पल किसका, आपके डायरेक्शन सिलेक्शन का, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या देखना है, ओनली एक्सट्रीम फिनोटाइप फेवर होगा, पॉपुलेशन मीन है वो शिफ्ट होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर नेचर में डायरेक्शनल किसी एक डायरेक्शन के अंदर चेंजेस आए हैं तो वहां पे सिलेक्शन आएगा आपका डायरेक्शनल, सिंपल आपको समझना है। सेकंड आता है आपका स्टेबलाइजिंग। ठीक है, स्टेबलाइजिंग का मतलब ये हो गया जब फेवर होता है इंटरमीडिएट फिनोटाइप, इंटरमीडिएट फिनोटाइप फेवर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो एक्सट्रीम वेरिएंस है, ठीक है, एक्सट्रीम वेराइटी फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर एलिमिनेटेड। ये फेवर करेगा, फेवर एवरेज एंड नॉर्मल फिनोटाइप, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये क्या करता है, काम करता है कि इसमें ऑपरेट इन कांस्टेंट और अनचेंजिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि अगर चेंज होता रहेगा तो स्टेबलाइजिंग कैसे होगा, ये चीज समझनी है आपको। पॉपुलेशन जेनेटिकली कांस्टेंट होगी यहाँ पे, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये होमोजाइगोसिटी को बढ़ाता है, ये ध्यान रखना, इंट्रोड्यूस, क्योंकि स्टेबलाइजिंग है, अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा नहीं। होमोजाइगोसिटी इन पॉपुलेशन, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कौन सा सिलेक्शन है जो होमोजाइगोसिटी को इंट्रोड्यूस करता है, तो आपका आंसर का कौन सा, स्टेबलाइजिंग। ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आप सिंपल ध्यान रखो, जो बर्थ वेट है ह्यूमन बेबीज का वो, ठीक है, ये हो गया आपका स्टेबलाइजिंग। थोड़ा था डिस्ट्रप्टिव, दैट मीन्स किसी एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा, वो पीक है वो इधर उधर दोनों मूव कर रही है। ठीक है, यहाँ पे अपन देखते हैं डिस्ट्रप्टिव में, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट्स हैं वो सिलेक्ट होते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है, अगेंस्ट है। ठीक है, जैसे उसमें जा रहा था एक्सट्रीम वन है, फिर इंटरमीडिएट है, फिर एक्सट्रीम टू है। यहाँ पे सिंपल आपको समझना है, जब दो एक्सट्रीम फेवर्ड वाले फिनोटाइप्स हैं, ठीक है, सिंपल इसको अपन और थोड़ा, अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में इसको डिफाइन करें तो ऐसे कह सकते हैं, बोथ एक्सट्रीम आर सेलेक्टेड, दोनों आ रहे हैं सेलेक्टेड साइमल्टेनियसली एंड एवरेज वैल्यू गेट रिजेक्टेड। एवरेज कहाँ से आएगा जब दोनों आएंगे तो साथ में, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सिलेक्शन के बाद में दो पीक बनेगी आफ्टर सिलेक्शन,
टू पीक फॉर्म्स। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि सिलेक्शन के बाद टू पीक किसमें बन रही है, तो आपका आंसर होगा डिसरप्टिव। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, जो मोलस्का के अंदर जो उनके अंदर सेल पैटर्न्स होता है, तो एग्जाम्पल इसका डिसरप्टिव सेल पैटर्न्स इन लिम्पेट्स। लिम्पेट्स किसमें आएंगे आपके मोलस्का में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। सो अगर आपसे स्टेबलाइजिंग पूछे तो स्टेबलाइजिंग में आपका आंसर होगा कि जो फेवर किया जाएगा एवरेज और नॉर्मल फिनोटाइप है, उसको एक्सट्रीम वेरिएंट को यहाँ से एलिमिनेट किया जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज स्टेबलाइजिंग में आप एक चीज और ध्यान रखना, सिलेक्शन के बाद में मीन वैल्यू चेंज नहीं होती। आफ्टर सिलेक्शन मीन वैल्यू नेवर चेंज। ठीक है। जैसे मोर्टिलिटी इन ह्यूमन बेबीज वाला जो एग्जांपल बताया था वेट वाला, उसको समझ सकते हो। डायरेक्शनल में एक एग्जांपल तो बताया था आपको इंडस्ट्रियल मैनरिज्म वाला, प्लस एक और ध्यान रखना डीडीटी रेजिस्टेंट इन पेस्ट। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्शनल का मतलब ये फेवर करेगा वन एक्सट्रीम वैल्यू को। ठीक है, ये ध्यान रखना। जबकि डिसरप्टिव होगा उसके अंदर आपकी दोनों एक्सट्रीम को सेलेक्ट किया जाएगा साइमल्टेनियसली, और जो एवरेज वैल्यू है वो वहां से रिजेक्ट हो जाएगी। दो पीक बनेगी सिलेक्शन के बाद में, ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। सो अगर अपन सिंपली यहाँ से इसका कंक्लूजन करें, सो डायरेक्शनल स्टेबिलाइजिंग डिसरप्टिव, तीन चीजें हो गई आपके पास। डायरेक्शन का मतलब वन साइड, मिडल, बोथ साइड। थोड़ा आसानी रहेगी समझने के लिए। यहाँ पे फेवर किसको किया जाएगा, वन एक्सट्रीम को। जो फेवर्ड फिनोटाइप है वो है वन एक्सट्रीम। यहाँ पे इंटरमीडिएट, यहाँ पे आपकी बहुत एक्सट्रीम। मीन यहाँ पे शिफ्ट होगा, मीन अनचेंज्ड, मोस्टली तो अनचेंज होता है। ठीक है, इसमें चेंज भी हो सकता है, मे चेंज। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट होगा। ठीक है, इसको रहने दो। तो बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, आपके क्वेश्चन सीधे बन जाते हैं। तो इस चीज़ को इसका थोड़ा ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन नॉन रैंडम है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, नॉन रैंडम वाला और रैंडम वाले, तो इस चीज़ को समझ लेना एग्जाम में। ठीक है, इंडस्ट्रियल मैनरिज्म डिसरप्टिव वाले में आपको एग्जाम्पल बताया है, सॉरी डायरेक्शनल वाले में उसका ध्यान रखना है। जैसे जो मोथ थी बिस्टन पेटलेरिया, जिसकी दो कॉमन फॉर्म थी, लाइट थी डार्क थी। पॉल्यूशन से ट्री ट्रंक डार्क हुए। ठीक है, तो डार्क मोथ थी वो पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में बेटर कैमोफ्लेज परफॉर्म कर रही थी। ठीक है, सो प्रेडिशन कम हुआ, सर्वाइवल बढ़ी, रिप्रोडक्शन बढ़ गई। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। सो सिलेक्शन इज एनवायरनमेंट डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये थी नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स की बात। यहाँ से जो भी एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो सारी अपन ने डिस्कस की है। अगले सेशन में अपन डिस्कस करेंगे होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन से जो क्वेश्चन बनते हैं उस पूरे पॉइंट्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।